सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मार्केट की, तो आप सभी लोगों को पता है पिछले 5 से 5.5 या फिर 6 महीने में मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी यहाँ पे दिखाई है, रैली देखने को मिली है, आउटस्टैंडिंग है। हम लोगों ने भी बहुत गजब का पैसा कमाया। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि मार्केट यहाँ पे 50% तो रिकवर हो चुका है। सो इस लेवल से अगर हम लोगों को कोई स्टॉक्स खरीदने हैं तो वो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए। सो डेफिनेटली ऐसे दिग्गज ब्रोकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के का जो पैसा है, इनफ्लो है, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे मार्केट में आते चला जा रहा है, जिसके बदौलत हम लोग को मार्केट में रैली देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पे ऐसे 20 से 22 स्टॉक्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जिसके बदौलत आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हो। वीडियो की शुरुआत में ही दो डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं है, ये दिग्गज ब्रोकर्स ने रखे हुए रिकमेंडेशन है, जो कि आप लोगों को गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिफिकल्ट वाली बातें होती है, तो इसीलिए ये चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ। सो बहुत ही ध्यान से चीजों को देखना। एंड वापस कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं कि हर एक स्टॉक में निवेश करें। आप लोग वॉच लिस्ट बना सकते हो, आप अपनी स्टडी कर सकते हो, जिससे आप लोग अपने ऊपर ही यहाँ पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हो। सो दोस्तों, सबसे पहला अगर कोई स्टॉक यहाँ पे बताया जा रहा है, उसका नाम है आईटीसी। यस दोस्तों, आईटीसी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं आईडीबीआई कैपिटल, इन्होंने इस स्टॉक के बारे में आपको सजेशन दिया है। ब्रोकरेजेस ने ये बिलीव किया है, उनको ये लगता है कि आईटीसी इस वक्त जो वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है वो परफेक्ट वैल्यूएशन है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं, आप देख सकते हैं द ब्रोकरेजेस बिलीव्स। एंड इसीलिए आईटीसी को आप लोगों को उन्होंने बाय करने की रेटिंग दी है। एंड टारगेट यहाँ पे बताया लगभग 260 रुपए का। अगर हम लोग बात करें फिलहाल के करंट मार्केट लेवल से, अभी जो प्राइसिंग चल रही है उसके हिसाब से आप लोगों को लगभग 37% के आसपास शायद से रिटर्न मिल सकते हैं। ऐसे आईडीबीआई कैपिटल, ये जो ब्रोकरेज है, उन्होंने यहाँ पे आपको ये सजेशन यहाँ पे दिया है। आपको फॉलो करना है तो आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो अनफॉलो भी कर सकते हो। बट उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसके बदौलत ये दिया हुआ टारगेट वो शायद से अचीव कर सकते हैं। अगर मेरी मानो तो मैं यही कहना चाहूंगा, आईटीसी अगर आप फ्रेश बायर हो तो उनके लिए डिफिकल्ट वाली चीजें हो सकती है, क्योंकि आईटीसी बहुत ज्यादा स्लो चलता है। मतलब अगर आप अटक गए तो यूजुअली आप लोग परेशान हो जाओगे कि इसमें मूवमेंट ही क्यों नहीं, क्योंकि ये लो बीटा वाला स्टॉक है। सो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो डेफिनेटली इसको इग्नोर कर सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए मैं कभी भी आईटीसी विप्रो जैसे स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो लोग पुराने शेयर होल्डर है डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा आईटीसी जैसा स्टॉक आप लोगों ने लॉस में बेच दिया। सो यहाँ पे आईडीबीआई कैपिटल का ये कहना है, ना कि मेरा कहना, कि आईटीसी जैसा स्टॉक अगर आप लोग यहाँ पे बाय करके चलते तो 260 तक के टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो ये था पहला स्टॉक। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई दूसरा स्टॉक है तो एफएमसीजी सेक्टर का और एक दिग्गज स्टॉक, जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। सो आईडीबीआई कैपिटल वापस यहाँ पे बता रहे कि इस स्टॉक को भी आप लोग बाय करके चल सकते हो। टारगेट यहाँ पे बताया 817 का। यस दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कंपैरेटिवली बाकी एफएमसीजी से इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए। सो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। 25% तक बाइंग आप लोग मतलब रिटर्न्स यहाँ पे कमा सकते हो 817 तक, अगर ये टारगेट हिट हुए तो। ये यहाँ पे आईडीबीआई कैपिटल ने बताया है। अगर मैं अपनी साइड से बात करूं तो आप सभी लोग पता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये मैंने आपको कभी भी सजेस्ट नहीं किया। इसीलिए नहीं सजेस्ट किया कि कंपनी खराब है, कंपनी ठीक ठाक ही है। बट इनके बाकी के कॉम्पिटिटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, मैरिको हो, डाबर हो, नेस्ले हो, ये इतने बड़े दिग्गज कॉम्पिटिटर है, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम तो बहुत बड़ा है, बट उस टाइप का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए। इसलिए मैंने कभी भी इस एफएमसीजी सेक्टर को आप लोगों को इस स्टॉक को कभी सजेस्ट यहाँ पे नहीं किया है। आप चाहो तो आईडीबीआई कैपिटल के ऊपर भरोसा रख के 817 के टारगेट के लिए चाहो तो बाय करके चल सकते हो। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर का स्टॉक, जिसका नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्री आईडीबीआई कैपिटल ने बताया कि ये लगभग 4270 रुपए तक यहाँ पे जा सकता है। एंड उसी से चलते उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोग पता है कंजम्पशन टू इन अ होम कंजम्पशन प्रीलिमिनरी लीड बाय राइज इन अ वर्क फ्रॉम होम कल्चर। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के ही काम करे, तो आप सभी लोग पता है खाने पीने की चीजें साइड में रख के करते हैं। सो इसी के चलते डिमांड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आ सकता है। ब्रिटानिया आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। सो सोच सकते हो आईडीबीआई कैपिटल ने यहाँ पे बोला है 4267 तक के टारगेट ब्रिटानिया में यहाँ पे आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ब्रिटानिया के लिए आप लोग चाहो तो जरूर जा सकते हो।
दोस्तों उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फटाफट कवर कर लेंगे क्योंकि 20 से 22 स्टॉक है। तो HDFC सिक्योरिटीज उन्होंने यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज को बाय करने के लिए कहा है एंड इसका टारगेट बताया लगभग 1320 तक, यस 1320 तक ये कंपनी अपने टारगेट्स यहाँ पे अचीव कर सकती है। ये भी यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज ने बताया है। सो आरती इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त कंपनी, आप सभी लोग केमिकल स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये भी आप लोगों ने सारी चीजें अपने दिमाग में फिट जरूर करनी चाहिए। अगर रिटर्न्स की बात करें इस लेवल से तो 26.6% के रिटर्न्स आप लोगों को आरती इंडस्ट्री में मिल सकते हैं, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। दोस्तों उसके बाद अगर कोई एक चर्चे में रहने वाला स्टॉक है उसका नाम है SRF, ये भी केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। इससे भी HDFC सिक्योरिटीज यही कह रही है कि आप चाहो तो बाय करके जा सकते हो। बाय रिकमेंडेशन किसका है वापस कहना चाहूंगा, HDFC सिक्योरिटीज का, ना कि मेरा। बट अगर आप मुझे भी पूछो तो SRF हमारे पोर्टफोलियो में तो 2000 के लेवल से हम लोगों ने देखा है, बहुत ही पुराना स्टॉक है एंड अभी इसका टारगेट भी 5000 के भी ऊपर 5120 का टारगेट यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज आपके लिए यहाँ पे सामने रख रही है। मैं वापस कहना चाहूंगा आप लोगों ने जरूर स्टडी करना चाहिए। जो भी आपको कोई भी सिक्योरिटीज ब्रोकरेजेस उनके ऊपर आपका भरोसा है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर टेस्ट यहाँ पे कर सकते हो या फिर आप अपने नॉलेज के लिए इन सारे लेवल्स को फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हाल ही में निफ्टी 50 में एंटर किया था। सो SBI लाइफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कंपनी 4 डिजिट तक आ सकती है। 4 डिजिट मतलब आप लोग इजीली समझ सकते हो, लगभग 1000 तक का टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं एंड टारगेट दे रहे हैं मोतीलाल ओसवाल। सो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा रख सकते हो। ये कंपनी अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत ही शानदार कंपनी है, निफ्टी 50 में एंटर मिला है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोच सकते हो। उसके बाद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस दोस्तों ये और एक स्टॉक यहाँ पे आपके लिए सामने रखा हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड मोतीलाल ओसवाल इसी ब्रोकर ने इस कंपनी का टारगेट यहाँ पे बताया कि 250 तक ये आप लोगों को कमाई करके दे सकता है। तो इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना चाहिए, हालांकि मैं इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाया। उसी के साथ साथ जिंदाल स्टील एंड पावर से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। सो जिंदाल स्टील एंड पावर से रिलेटेड अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो IDBI कैपिटल ने इस कंपनी का टारगेट 296 तक जा सकता है एंड बाय करने के लिए सारे स्टॉक्स के लिए बाय की ही सलाह है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड टाटा स्टील से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट्रीज आ रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील को खरीदने के लिए कौन सलाह दे रहा है तो वापस यहाँ पे IDBI कैपिटल का ही नाम सामने आ रहा है। टाटा स्टील को वो बाय करने के लिए यहाँ पे बता रहे टारगेट 535 का टारगेट यहाँ पे बता रहे हैं। सो दोस्तों आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हो, देख लेना परफॉर्मेंस आगे कैसे रहता है, कौन से ब्रोकर ने क्या बोला है। उसी के साथ साथ चले होटल्स की अगर हम लोग बात करें, इस स्टॉक से रिलेटेड भी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन आ रही है और ये रिकमेंडेशन है एंजल ब्रोकिंग से रिलेटेड। यस आप लोग देख सकते हो सेड बाय एंजल ब्रोकिंग। अगर हम लोग टारगेट की बात करें कि ये कंपनी कितने तक के टारगेट यहाँ पे दे सकती है, सो मैं थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं 200 तक के टारगेट यहाँ पे बताए हुए जो कि आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही बड़ा दिग्गज नाम ICICI बैंक, जो कि टॉप 10 में आने वाली कंपनी है। सो ICICI बैंक यहाँ पे बाय करके चलने के लिए यहाँ पे सलाह दी जा रही है। कौन यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रही तो आप देख सकते हैं IDBI कैपिटल का ही नाम वापस यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड कितने तक के टारगेट है तो लगभग यहाँ पे 460 के टारगेट यहाँ पे IDBI सिक्योरिटीज ICICI बैंक के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। ICICI बैंक की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो, एटलीस्ट मैं तो रहूंगा, इतना तो मैं बात आप लोगों को बता सकता हूँ। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक है GG इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा। सो खंबत सिक्योरिटीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खंबत सिक्योरिटीज, तो उन्होंने इस कंपनी को बाय करने के लिए कहा है। अगर हम लोग बात करें तो टारगेट कितना है तो 90 के टारगेट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे GG इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे बताया है। उसी के साथ साथ अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैंटाबिल रिटेल इंडिया। सो कैंटाबिल रिटेल इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे किन लोगों ने बाइंग की सलाह दी है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। सो खंबत सिक्योरिटीज ने ही इस कंपनी को बाय करने के लिए कहा है एंड टारगेट यहाँ पे 398 मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 के टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आप लोग इन सारी चीजों को जरूर नोट कर लेना, देख लेते कि कौन सी सिक्योरिटीज किस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे पॉजिटिव बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लासा सुपरजेनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बात आ रही है एंड वापस खंबत सिक्योरिटी से रिलेटेड ये रिकमेंडेशन सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो कि आप लोगों ने शायद से फर्स्ट टाइम सुने होंगे। सो डेफिनेटली इतने तो एफर्ट्स आप लोगों ने लेने पड़ेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इतना तो देख लीजिए और क्या आपका क्या होगा, आपके एफर्ट जाएंगे, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो
84 के टारगेट्स थम्बत सिक्योरिटीज इस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक है पेज इंडस्ट्री, बहुत ही महंगा स्टॉक है, बट पेज इंडस्ट्री को भी बाइंग का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। किसने रिकमेंडेशन दिया है, कितने टारगेट के लिए दिया है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो 24,600 तक ये स्टॉक यहाँ पे जा सकता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसने ये टारगेट दिया है, तो थोड़ा सा मैं नाम यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। सो दोस्तों नाम यहाँ पे मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज। सो उन्होंने कहा कि पेज इंडस्ट्री में यहाँ पे जबरदस्त तेजी आ सकती है। सो साल भर में आप लोगों को 24,600 तक के लेवल्स यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आप लोग देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल। सो जेएम फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आईसीआईसी सिक्योरिटीज के जरिए ये स्टॉक रिकमेंड आपको किया जा रहा है। टारगेट अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, टारगेट प्राइस 114 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। फोनिक्स मिल्स की अगर हम लोग बात करें, एचडीएफसी सिक्योरिटीज इस स्टॉक को बाय करने का आपको रिकमेंडेशन दे रही है। एंड टारगेट्स की बात करें तो 828 के टारगेट्स यहाँ पे फोनिक्स मिल्स में यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मानना है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीकैब इंडिया का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। एंड पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कौन सी सिक्योरिटीज यहाँ पे बात करी है एंड टारगेट की बात करें तो लगभग 1,000 रुपए से भी ज्यादा 1066 तो ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा ब्रोकरेजेस का यहाँ पे मानना है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एलकेपी सिक्योरिटीज, ये इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिया पहली कैप से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम लोग बात करें तो जिसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ऐसा जरूरत नहीं है, टेक महिंद्रा। एंड यहाँ पे शेर खान ने बताया कि ये 850 तक के टारगेट हम लोग को आते समय देखने को भी यहाँ पे मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, केमिकल सेक्टर का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक फेविकॉल जो बनाती है कंपनी, आप सभी लोग पता है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सो शेर खान ने इस कंपनी के टारगेट 1600 के भी ऊपर 1645 के टारगेट यहाँ पे दिए एंड बाय का रिकमेंडेशन पीडीलाइट के लिए यहाँ पे बताया है। सो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और एक कंपनी है रिट्स RITES, सो आईडीबीएस सिक्योरिटीज नहीं तो इस वक्त आईडीबीआई कैपिटल, इन्होंने ये टारगेट दिया 300 रुपए तक का। RITES को आप लोग बाय करके चल सकते हो, हालांकि बाय करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट स्टॉक है रेल विकास निगम, RVNL, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही छोटा स्टॉक है। सो 25 तक के टारगेट आईडीबीआई कैपिटल ने इस कंपनी के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे शेयर्स थे जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। कुल मिला के इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 स्टॉक्स थे जिससे रिलेटेड अलग अलग ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है। डेफिनेटली हर कोई सही होता है ऐसा नहीं, हर कोई गलत होता है ऐसा भी नहीं। सो आप चाहो तो ये 22 स्टॉक्स की लिस्ट बना लेना, जो करंट लेवल चल रहे हैं देख लेना। एक एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा। पहले स्टॉक का नाम लिख लेना, उसके बाद करंट प्राइस लिख लेना, ब्रोकर का नाम लिख लेना एंड उन्होंने जो टारगेट बोला है वो भी लिख लेना। एंड ये टारगेट कोई अभी इमीडिएटली नहीं है, इसके लिए एटलीस्ट 1 साल भी लग सकता है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड कौन सा ब्रोकर सही जाता है एंड कौन सा गलत, इसको भी नोट डाउन कर लेना। सो आप लोगों को यहाँ पे एक डेमो भी मिल जाएगा। सो बहुत कुछ सीखना होता है, तो ऐसे वीडियो से आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। एक बात जरूर है, मेरे वीडियोस देखने वालों को एफर्ट्स बहुत लेने पड़ते हैं, जो लोग एफर्ट नहीं लेना चाहते वो हमेशा शॉर्टकट जरूर ढूंढते हैं। सो इतना तो काम आप लोग यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिनके नाम आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेना, 7 स्टेप्स लगा के देख लेना एंड उसके बाद आप फर्दर स्टडी भी चालू रख सकते हो। सो वापस कहना चाहूंगा, ये सारे स्टॉक्स कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, अलग अलग ब्रोकरेजेस सिक्योरिटीज ने बताए हुए स्टॉक थे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे एक ही वीडियो में आसान भाषा में बता दिया। सो आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।